पेलावल थाना में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। बताया जाता है कि पेलावल थाने में शांति समिति की बैठक रखी गई है, जहां हर्षोल्लास और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने को कई अधिकारियों ने आम जनता से अपील की और ये भी कहा कि हम सब का हजारीबाग में इतिहास रहा है कि हम सब कोई भी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे को त्योहार में शामिल होकर एकता की मिसाल कायम करते हैं और हमारा शहर में यदि किसी तरह की ऊंच नीच होती है तो हम सब एक हो जाते हैं, जो कि हमारे जिले के लिए एक मिसाल कायम करती है। हम जिले वासी कोई भी त्योहार एक दूसरे के सहयोग कर त्योहार को मिलजुल कर मनाएं और अधिकारियों ने ये भी कहा कि हमारा जिला एक दूसरे के सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहती है, जो कि आम जनता को अच्छी मैसेज आती है। मिलजुल कर त्योहार मनाना ही हम सबों की एकता का प्रतीक मानी जाती है। इस शांति समिति की बैठक में प्रखंड सीओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ, जिला परिषद इत्यादि कई अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। सीओ साहब, थाना प्रभारी, थाना के पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु और शांति समिति के सदस्य, चूँकि ये एक धार्मिक त्यौहार है और इसको हम लोग अच्छे से मनाएंगे। कैसे बकरीद को अच्छे से शांतिपूर्वक कोरोना के गाइडलाइन में कोरोना को फॉलो करते हुए, ताकि हम लोग कोरोना से बच सके और त्यौहार भी मना सके, किस तरह अच्छे से मनाएं, इसके लिए हम लोग ये बैठक आयोजित किए हैं। बैठक में आप लोग सभी लोग आएँ, अपना अपना पक्ष रखें और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से ये हमें कन्विंस कर दिया है कि हम लोग त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे और कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाएंगे। तो आप लोगों ने हमें तो कन्विंस कर दिया है, लेकिन ये आप लोग को अपने समाज में, अपने क्षेत्र में लोगों को समझाना है, कन्विंस करना है और त्यौहार को शांतिपूर्वक और कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग ने आपको गाइडलाइन बता दिया, क्या रूल्स हैं और क्या करना है, ये सीओ साहब ने आपको बतला दिया है। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने क्षेत्र में अपने सभी जनता को, परिवार को, समाज को बताएं और ये भी बताएं कि कोरोना सिर्फ ये एक ऐसा नहीं है कि आके चला गया। अभी थर्ड वेव का बहुत से राज्यों में असर दिखने लगा है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि थर्ड वेव नहीं आएगा। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं थर्ड वेव नहीं आएगा तो वो गलत है। इसलिए इसका निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि हम कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें। नमाज में भीड़ होती है मस्जिदों में, जैसे पहले होती थी उस तरह से भीड़ ना करें, क्योंकि ये पहले के जैसा आम समय नहीं है। अभी थोड़ा बचने का समय है, बचते बचाते हुए त्यौहार को मनाना है। दूसरी बात, अभी एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि त्यौहार मनाते हैं हम लोग, तो उसके बाद जो कुर्बानी देते हैं उसका जो अवशेष बचता है उसको हम लोग ठीक से डिस्पोजल नहीं करते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। अगर किसी पक्षी जानवर के द्वारा वो अवशेष कहीं और गिरा दिया जाता है तो कैसे आया, इस पर तो लोग ध्यान देते नहीं। अभी ज़माना है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, कोई फ़ोटो खींच के तुरंत वायरल कर लेता है। सच्चाई को लोग बिना जाने परखे रेस में हो जाते हैं। तो ये जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से जो युवा वर्ग है वो समझ नहीं पाते हैं और उसके आवेश में कुछ गलत कदम उठा देते हैं, उस मैसेज को बहुत जगह वायरल कर देते हैं। लेकिन जो समझदार लोग नहीं हैं वो नहीं समझ पाते हैं और सिचुएशन फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सुझाव उनके द्वारा आया है कि जो अफसोस है उसको ज़मीन में दबा दे या जैसे भी उसका मतलब उसको डिस्पोजल कर दें। तो ये इसका फॉलो करने का कोशिश करें। नमाज को सही समय पर अपना पढ़कर और किसी तरह का विवाद ना करते हुए अपने अपने जो भी, उसके बाद क्या होता है घर ही जाते हैं ना, हाँ, शांतिपूर्वक घर चले जाएं और अपना त्यौहार को मनाएं। इस चीज़ का भली भांति आप लोग अपने जो भी त्यौहार मनाने वाले हैं उन तक मैसेज दे दें कि नमाज के बाद मतलब फालतू का भीड़ सड़क पे ना लगे, करने की कोशिश करें। हाँ, और कोशिश ये करें कि घर में ही नमाज पढ़ें, क्योंकि जो कोविड का गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखना है। साथ ही हमें उससे बचना भी है। सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, जो भी नियम बना रही है, वो पब्लिक के लिए ही बना रही है, ताकि पब्लिक का भला हो, सुरक्षा हो। तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है, पब्लिक का कर्तव्य है, तो उसको निभाएंगे। और काफ़ी संख्या में
बिलावल में देखा गया है अभी तक जितने भी पर्व त्यौहार आए हैं काफ़ी संख्या में लोग उसको सही तरीके से मनाने में सहयोग किए हैं। तो इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्वक बकरीद का त्यौहार मनाएं और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो और शांतिपूर्वक मनाने में सहयोग करें। अभी तक का हम लोग ये भी देखें कि जितना भी पर्व त्यौहार बिलावल क्षेत्र में मनाया गया है अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे त्यौहार निकले, ईद हुआ, दिवाली हुई, होली हुआ, ये सारा त्यौहार आप लोग अच्छे से मनाएं तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत सारा क्षेत्र में भ्रांतियाँ भी फैली हुई है कि बिलावल के लोग बहुत उग्र हैं, हर त्यौहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन मेरे आने के बाद अभी तक तो उस तरह का नहीं देखे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जैसा समाज में या ज़िला में प्रचार किया गया है कि इस तरह की बात है, तो वैसी तो कोई बात है नहीं और इसको आप लोग अभी तक प्रूव किए हैं और आशा होगी कि आगे भी आप लोग इसको प्रूव करेंगे। ये घर खरीदना तो आजकल बड़ा मुश्किल है, कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा है और मिल जाए तो उसके लिए लोन की दिक्कत अलग। अरे डोंट वरी, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है HSH फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत रिलायबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं और रियल एस्टेट में भी डील करते हैं। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और इस पूरे एरिया में रेट्स भी सबसे कम। होम लोन तो सिर्फ 6.9% इंटरेस्ट में मिल जाता है और इसके अलावा कोई भी लोन या इंश्योरेंस लेना हो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, मैं तो हमेशा इन्हीं से कांटेक्ट करता हूं और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। बस फिर दे दीजिए कांटेक्ट। कांटेक्ट नंबर्स हैं 06546 29601 और 95721 96587 और वेबसाइट है www.hshfinancial.in। आप भी अपनी हर फाइनेंशियल और रियल एस्टेट नीड के लिए अभी कांटेक्ट करें।